हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन्हें ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए, सीरीज आप जरूर देखते रहिए। मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो सुनिए, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बस आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि ये कंटेंट आपके लिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है जो कि हमें कंटिन्यूटी के लिए मोटिवेट करता है। तो आप सभी से यही छोटा सा निवेदन करता हूं। बाकी इस के बाद मैं आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के एप्लीकेशन पे दूंगा, तो आप इसको देखने के बाद उन 10 क्वेश्चन को आप जरूर जाके देखिए और टेस्ट दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कंसेप्ट पढ़ा एंड क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं। सुन, बात करेंगे जब भी हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कंपोजिशन वर्सेस रेजोल्यूशन। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक टेबल है जिसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कंपोजिशन का मतलब होता है कंबाइन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक ऑफ द फोर्सेस। अगर हम बात करेंगे तो इनपुट मतलब एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सिर्फ एक फोर्स लगता है। अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो रिजल्टेंट एक ही आता है। सुन, यहाँ पे कंपोनेंट आते हैं, एक एक्स डायरेक्शन मिलेगा, एक वाई डायरेक्शन मिलेगा, या आपको अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलते हैं। इसमें यहाँ पे नॉर्मली इस रिजल्टेंट निकालने के लिए किया जाता है, उसको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। स्टूडेंट, बात करेंगे आगे, तो आज मैं आपके सामने कंपोजिशन के बारे में बात करने वाला हूं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको रेजोल्यूशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। स्टूडेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फोर्स सेम लाइन पे लग रहा है, देन ऑल फोर्सेस अलोंग द वन स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो उसको ऐड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा आ रहा है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान देखिए, देखो अल्टीमेटली कहानी वो कि वही जो हम पढ़ाते हैं, है ना। मान लीजिए पी फोर्स भी इधर लग रहा है और क्यू फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो सुन, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो P प्लस क्यू हो जाएगा। अगर P इधर लग रहा है और यहाँ पे Q लग रहा है तो उस ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो ये P माइनस क्यू या Q माइनस P, डिपेंड करेगा बड़ा वाला कौन सा है ना, वो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर हमारे पास दो फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं, मान लीजिए एक फोर्स ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इसका ये रिजल्टेंट है ना, जो कि यहाँ से फर्स्ट वाले से अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो सुनिए, P और Q की जगह हमने F1 F2 यूज किया, तो भैया आप कोई बात नहीं, F1 ले लो और F2 ले लो, राइट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है उसका फार्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों अगर सेम लाइन पे हो, तो बेटा सेम लाइन पे हो तो जो हमारे पास थीटा एंगल है ये क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो है तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। तो सुनिए, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडू हट जाएगा, मतलब F1 प्लस F2 हो जाता है, क्लियर। और वही मैंने आपको यहाँ पे बता के जुड़ जाता है। अगर बाई चांस यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री हो जाए तो सुन, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, अंडू हटाएंगे तो F1 माइनस F2 हो जाता है ना। तो वो जो वैल्यू है ना वो इसलिए आती है, बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अच्छा, एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम रिजल्टेंट है ना या मैक्सिमम आउटपुट कब आएगा, जब यहाँ पे P प्लस क्यू होता है। और स्टूडेंट, मिनिमम कब आता है, जब हमारे पास यहाँ पे एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180। तो इस पे बेस्ड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कभी कभी हमारे पास ये एंगल पूछ लिया जाता है कि जो रिजल्टेंट है ये फोर्स के साथ क्या एंगल बना रहा है ना। तो सुन, यहां से हमारे पास ये फार्मूला होता है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अगर यहां भी अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू के लिए आप बहुत सारे रिजल्ट्स यहां पे निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, वो बता दिया मैंने, है ना, आर का वैल्यू आपको बता दिया, एंड थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर फोर्स जो है वो 90 डिग्री। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर बाई चांस ये दोनों F1 और F2 दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है या 90 डिग्री पे है या राइट एंगल बना रहे हैं,
तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री रखेंगे तो सुनिए cos 90 जो होता है वो 0 हो जाता है, तो r की जो वैल्यू होगी वो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर के बराबर होती है। मतलब एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लग जाता है ना। ये देखो आप, ये है ना, मान लीजिए ये हमारे पास f1 है, ये हमारे पास f2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर? दैट इज f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर r की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यार? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर हमें अल्फा पूछा जा रहा, तो जो अल्फा होगा अगर मैं 90 रखता हूं तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, सुन sin 90 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है और cos 90 0 हो जाता है, तो f2 अपॉन f होता है। तो सुन अगर मैं बात करूं तो अल्फा हमारे पास ये होता है ना। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे tan अल्फा के बारे में, तो सुन हम जानते हैं tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। सुन अगर आप आई थिंक ये ना, हाँ, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, दैट इज f2 अपॉन f हो जाता है, और यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मतलब एक तरह से ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पे लग जाता है। तो ये भी आपको एक ध्यान देने की आवश्यकता है, कभी कभी आप इस प्रकार से भी कंसेप्ट को लर्न कर सकते हैं। कब होता है? जब थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए भैया, 90 डिग्री हो जाए। अगर बाई चांस दोनों फोर्स इक्वल है, सुन इस पे बेस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, कि F1 बराबर F2 हो जाए। तो जब F1 बराबर F2 हो जाए तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ना भैया, इसमें F1 और F2 रख दो, तो यार यहाँ पे हमारे पास ये 2F1 स्क्वायर हो जाएगा और 2F2 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, तो F1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस मतलब 2 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। तो कुल मिला के थीटा बाई 2 की फॉर्म में इसका आंसर आता है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे होता है। और अगर यहाँ पे अगर रखेंगे हम लोग, दोनों बराबर होगा, यहाँ पे F1 F2, तो ये कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट के साथ एंगल होता है अल्फा, उसकी वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर होती है ना। तो ये भी एक कंडीशन है जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम आपको बताई दिया आपको, है ना। द रेशियो गिवन देन पुट द वैल्यू, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है तो वैल्यू पुट करके कर देंगे, मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये है कि इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट आर गिवन पी एंड क्यू, मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो P दे रखा है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, F1 प्लस F2 होता है, ये आपको याद है ना। एंड मिनिमम जो रिजल्टेंट होता है, मैंने आपको बोला था सुन, वो होता है F1 माइनस F2। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। सुन यहाँ पे अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि F1 की वैल्यू निकालो, तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, है ना। तो यार यहाँ से आएगा P प्लस क्यू बाई 2, और F2 की वैल्यू आती है P माइनस क्यू बाई 2। फिर हम जानते हैं सुन, रिजल्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है सुन, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, है ना। और ये वैल्यू उठा के रखोगे तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन के आ जाता है। क्लियर है? तो यार इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करेंगे सुन पैटर्न 8 के बारे में। इफ वन फोर्स इज रिवर्स एंड न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द ओल्ड रिजल्टेंट, देन बोथ फोर्सेस आर इक्वल। सुन कह रहा है, ये चाह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स दे रखा है F1, दूसरा फोर्स हमारे पास दे रखा है सुन F2, है ना, ये हमारे पास दे रखा है, और ये इसका रिजल्टेंट R1 है। अब मैं क्या करता हूँ सुन, इस फोर्स F2 को मैं रिवर्स कर देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास मैंने रिवर्स कर दिया, तो इसका जो नया रिजल्टेंट आएगा R2, तो जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो फोर्स F1 और F2 होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है और इस पर बेस्ड एग्जाम में आया हुआ रिजल्ट है, आप इसको सीधा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ये यहाँ पे कि इफ वन फोर्स इज रिवर्स देन कॉस की जगह माइनस कॉस रख देंगे, बेसिक बात है। सुन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सेकंड ग्रेड के अंदर आप जो कॉलेज वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत अच्छा करें। इवन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सुन ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बाकी सुन हम लोग यहाँ पे टीचिंग पेडागोजी और भी कोर्सेज देते हैं। स्टूडेंट आप सभी से एक अनुरोध है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। सुन आप मैथ्स के ऐप पे जाइए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे टेस्ट दे सकते हैं इसका वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। आप प्लीज़ 2 मिनट वीडियो को देख लीजिए सो दैट कि आपको टेस्ट देने में दिक्कत ना हो। आपको सबसे पहले मैथ्स केयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स केयर एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट।
अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM, CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। तो बात करेंगे सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड आर, मतलब पी और क्यू हमारे पास फोर्सेस हैं और यहाँ पे हमारे पास ये इसका रिजल्टेंट है। देन ये बोल रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर इक्वल देन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास आर क्या होगा अगर इनके बीच में एंगल यहाँ पे अल्फा दे रखा है। तो सुन अल्टीमेटली पी और क्यू की जगह हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब दोनों जगह पी रख देना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है सुन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा हो जाएगा। सुन p की जगह या q की जगह p रख दीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 हमारे पास यहाँ बनेगा, मैंने आपको बोला भी था, है ना। और सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब करेंगे तो 2 और आगे आ जाएगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ जो आएगा वो करेक्ट है। देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए, इन दोनों में से एक होगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो बेटा जहां पर भी क्यू वहां पी रखी थी पी स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर, और यहाँ पे भी रखोगे तो सुन ये भी हो जाएगा 2p के स्क्वायर कॉस अल्फा। देन यहाँ पे p स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए एंड इस 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा, और 1 प्लस ये सॉरी बाहर तो आके p हो जाएगा, माफी चाहूंगा सुन। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है सुन 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड देन सॉल्व करेंगे तो सुन ये आ जाएगा 2p कॉस अल्फा बाई 2, है ना। तो आराम से आप कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन से सीधा इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सुन ये वाला क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो 2 और 3 मान लीजिए ना। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे जो पहला फोर्स है F1, है ना, या F1 को मैंने मान लिया 2p और F2 को मान लिया मैंने यहाँ पे 3p। क्लियर ले सकता हूँ भाई, है ना। दोनों फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है 2:3 रेशियो में, अगर एक 2p है तो दूसरा क्या होगा यहाँ पे 3p होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास r जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का, है ना। तो सुन ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, अगर r की ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो रूट ए बी होता है ना। तो ये और ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो सुन ये हमारे पास आएगा 2p और 3p, तो ये आएगा 6p स्क्वायर, और इसका अगर हम लेंगे यहाँ पे तो यार ये आ जाएगा रूट 6p। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा कि भैया एंगल क्या होगा, मतलब थीटा आपको यहाँ पे निकालना। तो भैया सीधा क्या है फार्मूले में वैल्यू पुट करो। सुन आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अगर मैं देखता हूँ सुन f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा वैल्यू पुट कर दे। सुन ये तो हो जाएगा हमारे पास रूट 6p, एंड यार यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा सुन 12p, है ना, स्क्वायर, एंड आई थिंक कॉस थीटा आ जाएगा। सुन यहाँ पे p स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए और ये सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा रूट 6p, एंड यहाँ से p स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो p हो जाएगा। इसमें 9 और 4 हमारे पास 13 प्लस 12 कॉस थीटा, बेटा p से p कैंसिल, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा, बेटा ये उधर गया तो यार यहाँ से हमारे पास -7 आ जाएगा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी -7/12 हमारे पास वैल्यू आ रही, तो ये उधर लेके जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सुन कॉस का -7/12 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सुन पाई -7/12 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास कॉस इनवर्स हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्सेस आर 40 एंड 20। सो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है p प्लस क्यू जो होता है वो तो मैक्सिमम है, और p माइनस क्यू जो होता है वो हमारे पास मिनिमम है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया p और q क्या होगा, तो देख लो यार कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। देखो दोनों को जोड़ने पर 40 आना चाहिए, है ना। तो आई थिंक ये हमारे पास ही आ रहा है, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, दोनों घटाने पर ये आ रहा है। आई थिंक देखते ही हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस कैन बी p एंड लीस्ट इज q। आई थिंक ये वाला मैं आपको करा चुका हूँ, है ना, कि दो हमारे पास रिजल्टेंट है जिसमें ग्रेटेस्ट आपको p दे रखा है और लीस्ट आपको q दे रखा है। तो और एंगल जो दे रखा है वो अल्फा दे रखा है। तो क्या होगा, तो सुन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर होगा। आप बोलोगे सर यार ये तो कहीं नहीं बताया, पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये बताया था, मैंने सॉल्व भी करा था। सुन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस ये आया था p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉस अल्फा, है ना, ये हमारे पास वैल्यू आएगा।
राइट। और अगर बाई चांस यहाँ पे आप देखना चाहते हैं इसको सॉल्व करके, तो वैसे मेरे हिसाब से अल्फा की वैल्यू आप कुछ पर्टिकुलर रख के देख लो यार। अल्फा की वैल्यू एक काम करता हूँ मैं, 0 रख के देख लेता हूँ, 0 पे आंसर सेम आना चाहिए, है ना। तो सुन कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो यार यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना। अल्फा की वैल्यू में क्या रखूँ, आई थिंक 180 रख के देख लेते हैं एक बार, है ना। आई थिंक 180 रख के देखेंगे तो क्या उससे बन रहा है कि अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री रख के देखते हैं। दोनों देखो अल्टीमेट इसी को सिंप्लीफाई करके ये बनाया गया है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू पुट कर लो, है ना। तो सुन जैसे यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू -1 आती है ना, और -1 आएगी मतलब p²/2 q²/2, और -1 रखेंगे तो माइनस का p²/2 एंड q²/2, है ना। आप देखो ये से कैंसिल, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू q आ रही है, राइट। अब देखो इसमें से q कौन दे रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ पे मैं 180 डिग्री रखता हूँ तो ये 90 आएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ रखूंगा तो सुन ये 1 हो जाएगा, तो क्यू वैल्यू आ रही है, मतलब ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, ये नहीं आएगा, करके देख लीजिए आप, है ना। क्योंकि जैसे आप यहाँ रखेंगे 180 डिग्री तो सुन ये हमारे पास पी हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑफ पी क्यू इज आर, मतलब हमारे पास P और Q का रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास रहेगा, तो r² लिख सकता हूँ p² + q² + 2pq cos थीटा। नेक्स्ट बोल रहा है सुन, इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, है ना, मतलब Q को मैंने डबल कर दिया तो यार ये हो जाएगा हमारे पास p² + 4q², है ना। मैं डबल किया मतलब Q की जगह मैंने 2q कर दिया, है ना। तो यार ये रखूंगा तो यार ये हमारे पास आएगा 4 एंड pq cos थीटा। तो बोल रहा है कि R भी डबल हो रहा है, मतलब ये हो रहा है हमारे पास 4r²। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ Q इज रिवर्स देन R इज अगेन डबल, है ना। तो Q को मैंने रिवर्स किया, मतलब Q की जगह जब भी रिवर्स करते हैं तो Q की जगह हम क्या रख देते हैं सुन, -q। तो जैसे रखूंगा तो भी R डबल हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 4r² = p² + q², क्योंकि तो Q -q तो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, पर ये आ जाएगा माइनस का 2pq cos थीटा, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, उसमें कुछ नहीं करना है, सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हो आप, है ना। यार इन दोनों को जोड़ लो आप, है ना। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये से कैंसिल, तो यार ये हो रहा है हमारे पास 5r² = 2p² + 2q², राइट। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, वैसे आप चाहो तो सेटिस्फाई करा लो, है ना। क्या करता हूँ सुन, p और q की वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये r की वैल्यू मतलब √2 देना चाहिए, रख के देखते हैं, है ना। तो जब यहाँ रखोगे तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और ये हमारे पास आएगा 6 एंड ये आएगा 5r², है ना। सॉल्व करते हैं तो r² की वैल्यू पास 2 आएगी, तो r हमारे पास ये क्या आ रहा है, √2 दे रहा है, मतलब यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर तो इससे भी हो जाएगा, करके देख लो, करके देखो नहीं होगा। सुन यहाँ पे रखोगे 1 और यहाँ रखोगे 2, है ना। तो 4 और 2 6 को 5 से भाग लगो तो आर की वैल्यू नहीं देगा। इस प्रकार सी और डी करोगे तो ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो एक छोटा सा रिलेशन देखना, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आर दे रखा है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा कि इफ पी इज रिवर्स एंड क्यू इज रिमेनिंग द सेम, अगर मैंने p को रिवर्स कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे -p कर दिया, क्लियर है। द न्यू रिजल्टेंट r डैश, बेटा ये नया रिजल्टेंट r डैश आ गया, है ना। ये बोल रहा है कि ये r के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आता है। मैंने आपको बोला अगर ऐसा होता है तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे सुन, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा सुन, इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बोला था सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, द टू फोर्सेज ऑफ 15 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। जब भी सेम डायरेक्शन की बात आती है तब थीटा 0 डिग्री होता है, और हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, r = p + q के बराबर हो जाता है। बेटा इन दोनों को जोड़ लो, आंसर 25 न्यूटन आ जाएगा, देखने की जरूरत भी नहीं है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्सेस आर 50 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो हम जानते हैं ऐसा, मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी 50 एंड मिनिमम की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 10। भैया कौन इसको संतुष्ट कर रहा है देख लीजिए। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन दे रखा है कमेंट बॉक्स के लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आने वाले टाइम में और भी लेके आने वाला हूं, जहां पर स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल क्लासेस मिलेगा, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ। बस आपसे छोटा सा अनुरोध है, कमेंट करते रहिए, लाइक कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। भैया आने वाले भविष्य में टीचर बनने वाले हो, एक टीचर आपके लिए काम कर रहा है, आपको कंटेंट आपके लिए मददगार हो रहा है, तो इतना तो काम आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बोला है कि इसके बाद आपको ज़रूर
मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट देना है और दीजिए 10 क्वेश्चन दे रखे हमने, सॉल्व करिए, आपको ज़रूर वो कॉन्फिडेंस देगा। बाकी CSR नेट गेट, IIT JEM, CET RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, GIC, अलग अलग TGT के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथ्स पूछा जाता है, हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए अगर आपको कोर्सेज के रिलेटेड में कोई भी डिटेल्स चाहिए। बाकी सुनिए हमारे चैनल्स हैं एंड ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।